हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल का पार्ट थर्ड। और पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैं आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करा चुका हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे पार्ट थर्ड में आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें, वन बाय वन सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस। तो मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है इक्वेशन मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 156। ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 135 को अगर मैं 13 इंटू 12 लिखूँ तो आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा 13x प्लस 12x और प्लस 156। फिर मैं इसको ब्रेक करूंगा और इसको ब्रेक करूंगा, तो यहाँ से मैं दोनों से x कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 13 और यहाँ से मैं 12 कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा x प्लस 13। यहाँ से अब इसमें और इसमें दोनों में x प्लस 13 कॉमन है और इसमें कॉमन कितना है x प्लस 12। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकली, अब यहाँ से वैल्यू निकली x इज इक्वल टू -13 और यहाँ से वैल्यू निकली x इज इक्वल टू 12। और जब दोनों वैल्यू निकली तो मैं क्या बोलूँगा, दोनों नेगेटिव आए मेरे आंसर। दोनों नेगेटिव आए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बस इसके मैंने फैक्टर कर दिए, फैक्टर के बाद आंसर निकाल दिया, आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़े, देखें कि अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको तरीका आता होगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, अगर आपको तरीका नहीं आता है तो आपके लिए यही क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो उसने पूछा ग्राफ पॉलिनोमियल px shown एंड फाइंड द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स px। px क्या होगा, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस बताना है मुझे, तो मैं इसमें ये देखूंगा कि जो ग्राफ है ये x एक्सिस को, ये आप नोट करेंगे, x एक्सिस को कितनी बार इसने काटा, तो कितनी बार काटा है, 3 बार। कहाँ कहाँ देखते हैं, फर्स्ट टाइम इधर काटा है a में, सेकंड इधर, थर्ड इधर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि a b और c में। और जब a b और c में काटा है तो नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट या नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बढ़े आगे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। और जब आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3, है ना। मैंने इसको लिखा px ये हैज टू रियल जीरोस, यानी कि रियल निकालने के लिए मुझे डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं डिटरमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 9 और ये हो गया -12, यानी कि ये टोटल वैल्यू हो गई, टोटल वैल्यू कितनी होगी -3 d की वैल्यू, यानी कि d इज लेस देन 0। और जब d लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। ये आपको पता होगा रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। तो ये रियल रूट्स तो नहीं होंगे, और जब ये इमेजिनरी होंगे तो ये पार्ट गलत हो जाएगा। अब इसके रीजन की बात करें, a quadratic polynomial can have at most real root, at most 2 real root। अब बात ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसके जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2। आपको पता है ये 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो चलिए, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा आसान सा ही है। सम ऑफ रूट है आपका 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है -2, तो सम ऑफ रूट कितना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू -2, ये है। और मैं फार्मूला जानता हूं x² माइनस सम रूट्स जो है उसका सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट रूट्स का क्या प्रोडक्ट, समझ गए? तो मैं क्या बोलूंगा x² माइनस सम कितना है 5 इनटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है -2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस 5x -2। जब मैं ये लिखूंगा तो ये मेरा सही है, तो ये एक्चुअली फिलर्स था ट्रू फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 में आ चुका है। मैं जानता हूं कि इसके लिए सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए 4, यानी कितना 3 अपॉन 4, और अल्फा इनटू बीटा कितना होगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी -7 अपॉन 4, ठीक है। यहां से मैंने निकाले। अब मैं जानता हूं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा इनटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन 4, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, और मिनिमाइज हुआ तो -3 अपॉन 7, और -3 अपॉन 7 में ये लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको सारे क्वेश्चन लगाते जाइए, जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं ये वाला, और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम ट्रायंगल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्रायंगल की होगी, और जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखते हैं px is equal to p square minus 23 into x square minus 2x minus 12, ये दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है p, और हम जानते हैं द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 1, यानी कि मेरे पास वैल्यू किसकी दे रखी है सम की, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और मैं जानता हूं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है p स्क्वायर माइनस 23, और यहाँ पे दे रखी है सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना है 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 23, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो p स्क्वायर माइनस 23 इज इक्वल टू 2, ये धर जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू +25, अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू √5, सॉरी p इज इक्वल टू ना √5 यानी कि प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट है ना तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपका पॉलिनोमियल्स मैंने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के ट्रायंगल के और अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए, और आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।